नमस्कार दोस्तों। फाइनली एसएससी सीजीएल का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है एसएससी की तरफ से और सारे कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, उनको तो बहुत बहुत बधाई। लगभग 11,000 के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक सबसे अर्जेंट अपील यही है कि अगर आपको अच्छी पोस्ट मिल गई है तो आप बड़ा दिल रखते हुए एसएससी सीएचएसएल की डीवी को जब भी होगा, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, हो सकता है अप्रैल में आ जाए, मिड में, और मई में डीवी हो जाए, जब भी होगा आपको करना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, एक रिक्वेस्ट वीडियो है, सारे एसएससी सीएचएसएल 2018 कैंडिडेट्स की तरफ से है ये वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, इसमें हम लॉजिक भी देखेंगे कि किस लॉजिक से मैं बोल पा रहा हूँ कि आपको स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीवी सीएचएसएल का स्किप करना चाहिए किनको? जिनका एसएससी सीजीएल में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट के लिए ही क्यों ना हो। क्यों करना चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी भी जॉब की बात होती है तो स्टूडेंट्स का जो होता है, सबसे पहले सैलरी देखा जाता है कि भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी के बेसिस पे सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीजीएल की सैलरी की बात करें तो मिनिमम जो सैलरी होती है वो होती है, टैक्स असिस्टेंट होता है 2 डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी और सीबीआईसी, यानी एक्साइज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, जो कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है, 2400 ग्रेड पे की। फाइनली सैलरी 40,000 प्लस, लगभग 40,000 के करीब मिलेगा आपको, जो कि एक अच्छी सैलरी है। आप जीवन यापन आराम से कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट अच्छा है, तो इसमें स्कोप भी आपको, फ्यूचर स्कोप भी अच्छा मिलेगा कि आप लगभग 2 प्रमोशन के बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। यानी वैसे तो सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट भी इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। जैसे इस बार 606 गया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ, तो आपको थोड़े नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको टैक्स असिस्टेंट मिला है, यहाँ से आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो 2 प्रमोशन के बाद आप बन जाएंगे इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं अगर हम सीएचएसएल की बात करेंगे सैलरी के बेसिस पे, तो देखिए इसमें भी एक ऐसी पोस्ट है पीएएसए की पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जिसका कि सेम सैलरी है एज अ टीए, जो आपको मिलेगा वही मिलेगा यहाँ भी, लेकिन डिपार्टमेंट का अंतर है। अगर आपको अच्छा स्कोप चाहिए, बाद में अच्छी जॉब चाहिए, तो टैक्स असिस्टेंट बेटर है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट में क्या होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में जॉब मिलेगा। ठीक है, सैलरी हालांकि सेम है, अगर, लेकिन यहाँ से भी एक बात है कि अगर आपको सैलरी सेम मिल गई है और अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल गया है, तो आपको सीएचएसएल में आने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है थोड़े से कैंडिडेट ऐसे यहाँ होंगे कि जिनको टीए अगर साउथ में मिल गया हो और वो सोचेंगे कि सीएचएसएल का मुझे होम पोस्टिंग मिले, तो हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैक्सिमम जितने होंगे अप्रॉक्स, यहाँ ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि आपको सीएचएसएल में आने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि इसमें उतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है जितना कि सीबीडीटी और सीबीआईसी में। उसमें आप, अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको भी 3 स्टार लेना है, क्योंकि उसके इंस्पेक्टर की जॉब में 3 स्टार का जॉब है वो, ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ सैलरी मिल पाएगी उतनी, लेकिन वो यहाँ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे देखते हैं। सेकेंड जो होता है एलडीसी होता है, जिसका कि 1900 ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे। और अगर आप एलडीसी बनेंगे सीएचएसएल के थ्रू, तो आप एज ए जूनियर अपॉइंट होंगे। ठीक है, और अगर आप टीए आपको मिल रहा है इसी डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी में, तो इसका सीनियर आप पहले से ही हैं। यहाँ से 2 प्रमोशन में इंस्पेक्टर बनेंगे, और ये तो 1 प्रमोशन और पीछे ही है, तो यहाँ तो जाने की बात ही नहीं है अगर आपको टीए मिल चुका है तो। उसके बाद हम आगे यहाँ से देखते हैं कि जो मतलब सीजीएल में अगर पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो जिसको टीए मिल गया है, वो ये भी सोचेंगे कि शायद सीएचएसएल में एक ऐसा भी पोस्ट है डीईओ का, जिसका कि ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे है, वो उसमें तो बहुत कम पोस्ट होती है, ना के बराबर पोस्ट होती है, बहुत ही कम पोस्ट होता है। मेन जो है वो मेन बात है पीएएसए और एलडीसी का, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होती है, ज़्यादा स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी पोस्ट मिल गई है तो मेरे हिसाब से आपको स्किप करना चाहिए, वरना वो तो जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। फिर आगे देखते हैं दूसरा, वो फर्स्ट क्राइटेरिया था सैलरी एस्पेक्ट से, दूसरा है ज्वाइनिंग की, क्योंकि सारे स्टूडेंट का यही मानना है कि जो भी जॉब, क्योंकि अभी ऐसा ही समय है कि कोई भी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए कोई भी जॉब जो पहले मिलेगा उसको ज्वाइन करना है, और बाद में उससे बेटर आएगा तो उसको स्किप कर देना है। तो ज्वाइनिंग एस्पेक्ट से हम देख लेते हैं कि सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आया वो 1 अप्रैल 2021 को आया। ठीक है, और सीजीएल में कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जैसे एमईए और सीएसएस, जिसमें कि एएसओ का पोस्ट होता है, इसमें सबसे तेज़ ज्वाइनिंग होता है, यानी 3 से 4 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग हो जाती है, हर बार ऐसा ही देखा गया है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट ज्वाइनिंग है इसमें। और बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 6 महीने या उससे ज़्यादा समय लगते हैं, लगभग 6 महीने। हर डिपार्टमेंट यही होता है, कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते हैं। ठीक है,
लगभग 6 महीने का समय लग गया। वहीं ये तो सीजीएल की बात होगी। अगर वहीं हम सीएचएसएल की बात करें तो इसका फाइनल रिजल्ट हमें पता है एसएससी की तरफ से कि 30 जून को आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आने में ही 3 महीने का डिले है। तो फाइनल रिजल्ट जब 3 महीने बाद आएगा तो इसका ज्वाइनिंग तो असंभव है कि इसके सीजीएल के पहले हो जाए, हो नहीं सकता। इसलिए ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सीजीएल की ज्वाइनिंग पहले होगी एज़ कम्पेयर टू सीएचएसएल। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग भी वहाँ पहले ही हो गई है या हो रही है, हो ही जाएगी, तो आपको सीएचएसएल में आने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। और ये भी अगर बात होती है कि अगर कोई ऐसा स्टेप बचा हो फाइनल रिजल्ट के बाद जिसमें से कि स्टूडेंट बाहर होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, नहीं। अब ऐसा कोई भी ऐसा स्टेप नहीं बचा है जिसमें से कि स्टूडेंट बाहर होते हैं, तो आपको फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 100% तो 99.99 से भी ज़्यादा चांस है कि जितने स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं सबका सिलेक्शन अब फाइनली हो ही जाने वाला है उसमें। ठीक है। तो इससे भी क्या डिपेंड करता है कि सीएचएसएल में आपको आने की ज़रूरत नहीं है और आपको स्किप करना चाहिए। अब फाइनली जो मुझे बोलना है वो यहाँ देख लेते हैं। अब आता है कि सेटिस्फेक्शन की बात, जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप अपने आपको जो अभी जॉब मिली है सीजीएल के थ्रू, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। आप लाइफ एंजॉय करिए, पैसे तो आएंगे ही अब सैलरी में जब भी ज्वाइनिंग होगी आपकी, तो आपको फिर भी सीएचएसएल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको अभी तक ड्रीम पोस्ट नहीं मिली सीजीएल जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, हो सकता है आप अच्छे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आपको टीए मिला हो या ऑडिटर मिला हो, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मुझे इनकम टैक्स चाहिए या एमईए में डिपार्टमेंट में चाहिए, तो फिर भी आपको सीजीएसएल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीजीएल की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए और अच्छी तरीके से करनी चाहिए। ठीक है। या आप सोच रहे हो कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है तो आप वो करिए, फिर भी सीएचएसएल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है तो आपको डीबी ज़रूर स्किप करना चाहिए, ये भी एक लॉजिक हो जाता है। ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से जैसे कि मैंने पहले बोला कि होम पोस्टिंग के लिए होता है कि पीएसए के लिए अगर किसी को दूर मिल गया तो वो होम पोस्टिंग के लिए पीएसए ज़रूर ट्राई करेंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऑन एन एवरेज जिसको भी मिल चुका है उसको सीएचएसएल की डीबी में एब्सेंट रहना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और आप खुद भी सोचेंगे, देखिए मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक तरह से सीएचएसएल के सारे कैंडिडेट्स के जितने भी हैं सब की तरफ से बोल रहा हूँ कि जो जिसको भी जॉब मिल चुका है, देखिए अभी से आप 2 महीने पहले की बात करिए खुद के लिए, जिसका भी टीए मिला है, एग्जांपल मैं देता हूँ, टैक्स असिस्टेंट की जिसकी भी जॉब लगी है अभी, ठीक है, अभी आप कुछ दिन पहले की बात करिए, आप अलग अलग यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ देख रहे होंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर आपके लगभग 550 नंबर होंगे, 548 नंबर होंगे, 549 नंबर होंगे, तो आपको इतना फील हो रहा होगा कि क्या पता होगा नहीं होगा, कितना कट ऑफ जाएगा। तो सेम सिचुएशन सेम बोर्ड पे वो भी हैं, सीएचएसएल वाले कैंडिडेट्स भी हैं जिनका कि कट ऑफ से अभी जो स्किल टेस्ट का कट ऑफ था उससे किसी के 5 नंबर ज़्यादा हैं, किसी के 7 नंबर ज़्यादा हैं, किसी के 10 नंबर ज़्यादा हैं, उनकी भी सेम सिचुएशन है कि क्या पता कितना कट ऑफ चला जाएगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। और ऑलरेडी आपको तो पता ही, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि 2018 की वैकेंसी है और 2021 ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कि कुछ नंबर से मिस हो जाएगा। तो ये तो हर बार होता है कि कुछ नंबर से मिस तो होना ही है, लेकिन इस वजह से हो जाए कि आपको एक जॉब मिल चुकी है और फिर भी आप डीबी में जा रहे हैं, इस वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट का जॉब ना लगे, ये वो एक तरह से फेयर नहीं है। ठीक है। तो आपको एक तरह से बड़ा दिल रखते हुए ये स्टेप लेना चाहिए कि आपको सीएचएसएल की डीबी स्किप करनी चाहिए। और जितने भी एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सभी ज़रूर ये एक अपील वीडियो ज़रूर डालेंगे कि आपको, देखिए ये रिक्वेस्ट है, फाइनल डिसीजन आपका है। ठीक है। तो ये क्योंकि सामने से अगर कोई आदमी इंसिस्ट करता है तो दूसरा जो आदमी है वो सोचने के लिए मजबूर होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब लग गई और आपको अच्छी जॉब मिल चुकी है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको सीएचएसएल में नहीं जाना चाहिए। तो आप खुद का डिसीजन जो भी होगा वो तो रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कितना आया डिफरेंस। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे डीबी तो क्या होगा कि फाइनल कट ऑफ जो बनेगा उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो कम होगा। ठीक है। कम होगा तो क्या होगा, जो बॉर्डर पे स्टूडेंट्स अभी हैं वो फाइनली उसका ज़्यादा चांस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीट वेस्ट नहीं होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। चाहे जितने नंबर पे सिलेक्शन हो, सीट वेस्ट, क्योंकि इतने इंतजार करने के बाद सीट वेस्ट जो होता है कि लगभग 11,000 कैंडिडेट अभी सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन कैंडिडेट्स होंगे जो सीएचएसएल में भी सेलेक्ट हुए हैं और वो उसकी भी डीबी में जाएंगे, उसका भी फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन वो ज्वाइन करेंगे सीजीएल। तो इसमें क्या होगा कि
ऐसे ही कम लगभग 6,000 की सीट आती है, उसमें भी सीट वेस्ट हो जाएगा। और बाकी जिस स्टूडेंट ने 3-3 साल तैयारी किया, वेट किया, इतना इतना टॉर्चर सहा, ठीक है, तो उसका तो बेकार ही सारा चीज़ हो जाएगा अगर थोड़े से उसके कम नंबर हैं। और आपके अगर नहीं जाने से उसका जॉब का चांस बढ़ जा रहा है तो आपको ऐसा स्टेप ज़रूर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर इस वीडियो को देखते हुए कुछ स्टूडेंट भी अगर स्किप कर जाते हैं तो समझूंगा कि ये वीडियो बनाना सफल रहा। बाकी अगर मैंने इसमें कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो इसमें इतना ही डिस्कस करना था। तो फर्दर डिसीजन इज़ योर्स, इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा है कि आपका ही डिसीजन होगा जो भी है। तो एंड करते सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।